हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमत्तु ब्लॉग में। तो जी सुबह का वक्त है और मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। आज टहलने नहीं गई क्योंकि मैंने लिखा रखी थी दवाई। तबीयत ढीली हो रखी है बहुत ही ज़्यादा जुकाम के कारण, और जुकाम के दवाई खाने के बाद रात को ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह मेरी 5 बजे सही आँख खुली है। 5 बजे में जो 10 मिनट होते हैं या 15 मिनट होते हैं तब तो हम घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमें घर पे आके ना काम भी करना होता है। जुकाम हो रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा। जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ ना इस समय, तो बस उड़ाका लगा पड़ा है। और चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, घर के काम तो हमें ही करने हैं। तो इसलिए बस मैं लग गई हूँ सुबह की सफाई में, नीचे की सफाई में करके आ गई थी। और अब लग गई मैं ऊपर की सफाई में। अब यहाँ से ऊपर की मिलती जुलती सफाई होती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे नीचे झाड़ू लगा दूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, ऊपर होल की आधी झाड़ू लगाऊँगी, फिर तीसरी मंजिल जीने की झाड़ू लगाने जाऊँगी तो छत की झाड़ू लगाती भी आऊँगी, और फिर जीने में होती हुई फिर बीच की झाड़ू, होल की झाड़ू पूरी करती हुई फिर जीने में झाड़ू लगाती, तब यहाँ की झाड़ू मैं पूरी करूँगी। तो इस तरह क्या है कि ये होता है कि जीने चढ़ने के जो वो होते हैं ना हमारे चक्कर, वो कम हो जाते हैं। और जीने चढ़ते हुए थोड़ा सा आलस देखो आता ही है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं हॉल में आ गई हूँ। कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया जीने के पास। अब यहाँ से झाड़ू जाएगी लगती हुई, तो जीने में भी झाड़ू लगाती हूँ, जीने में पोछा लगाती हूँ, तो उसी तरह मैं कूड़ा लेती हुई चली जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा सा संगवा दिया है हॉल में, और यहाँ पे आ गई छत की झाड़ू लगाने के लिए। छत पे झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी जीने में झाड़ू लगाती हुई नीचे हॉल में। हॉल की झाड़ू लगाऊंगी, फिर नीचे जीने में झाड़ू लगाऊंगी, और इस तरह सारी झाड़ू पूरी हो जाएगी मेरी। तो थोड़े से चक्कर से बचने के कारण मेरे को ये तकनीक आजमानी पड़ती है। और जीने की भी सफाई देखो होनी ज़रूरी है। जीने भी चलते हैं, जीने में क्या होता है, नीचे से या ऊपर से पैर आ ही जाते हैं, और जीने भी गंदे थोड़े बहुत होते ही होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू पूरी लग चुकी है, और उमस एकदम बुरी तरह हो रखी है। जुकाम भी हो रहा है, शरीर में बुखार भी है, शरीर ऐसा हो रहा है गिरा पड़ा कि बस कुछ मत करो, लो पलंग पे पसर जाओ। बस इतनी हालत ख़राब है जुकाम के कारण। 2-3 दिन तो होता ही है, बदन टूटता है, बुखार सा रहता है शरीर में। लेकिन और कोई घर में किसी की हिम्मत नहीं इस काम को कर ले। इनसे तो उम्मीद छोड़ ही दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते। क्रिस फिर भी थोड़ा बहुत कर देगा हल्का फुल्का, लेकिन साफ़ सफाई तो वो भी नहीं करेगा। लेडीज़ के काम लेडीज़ से ही कर पाती हैं। और विशाखा से भी कहूँगी काम करने के लिए, तो वो भी उससे जितनी देर में उससे कहूँगी मैं इतनी देर में खुद ही कर लूँगी, क्योंकि वो उस तरह नहीं कर पाएगी जिस तरह हम फटाफट फटाफट अपना काम कर देंगे ख़त्म। तो बस यही है कि लग गई हूँ सफाई में, और बस झाड़ू लगाती हुई छत से जीने में आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे झाड़ू पूरी कर दी है, सारा कूड़ा मैंने फिर नीचे के जीने में कर दिया है, और बस बाथरूम को धोऊंगी और लगा दूँगी यहाँ पे हॉल में पोछा। बुखार भी हो रहा है, शरीर बदन ऐसा हो रखा है टूटा टूटा, और पसीना भी बहुत बुरी तरह आ रखा है। ऐसा हो रहा है टपक टपक पसीना हो रहा है मेरा। मुझे तो वैसे भी पसीना आता भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा हो जाएंगे पूरे कपड़े गीले। मैक्सी भी देखोगे ना एकदम बिल्कुल गीली हो रखी है इस वक्त मेरी। और इन दिनों ना क्या होता है, कॉटन के कपड़े हम पहनते तो हैं, प्योर कॉटन जो होता है उन कपड़ों को पहनते तो हैं, लेकिन वो ना हमारे पसीने से फटते ही बहुत जल्दी हैं। वो कपड़े ज़्यादा दिन चलते ही नहीं, 2-3 महीने से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैक्सी की कोई गारंटी नहीं है कितने दिन चलेगी। सूट तो मेरे बहुत ही जल्दी फटते हैं, आए दिन सूटों के किनारों से फट जाते हैं। सिलाई होती है ना साइड की, वहीं से चिढ़ते हैं मेरे तो सूट गर्मियों में, क्योंकि पसीने से चिपक जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और कॉटन होता है तो बिल्कुल ही फट जाते हैं वो धीरे धीरे। एक बार फट्टे पे नंबर आया ना तो बस, तो फिर तो फट ही गया वहाँ से कपड़ा। तो इसलिए चाहे कितने ही सूट लें फिर भी सूटों की कमी मेरे पे रहती ही रहती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरी सफाई होते होते आ गई है बीच में, और यहाँ पे मैंने बाथरूम कैसे धो के यहाँ पे पोछा लगा दिया है। और बस चलिए यहाँ पे ब्रश वगैरह करते हैं, नहाने चलते हैं, साथ के साथ कपड़े भी धो आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे 8:30 और दिन है आज संडे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है सूखा, मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा। और घर के अंदर भी इतनी घुमस हो रखी है बहुत ज़्यादा, पसीना थम ही नहीं रहा है। नहा के आई हूँ और ऐसा लग रहा है कि पसीनों से फिर दोबारा में नहा ली। तो फिलहाल तो यहाँ पे अब क्या है कि जब पसीने वसीने आते हैं तो हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है इसलिए।
और ऐसा हो रहा मतलब मन नहीं कर रहा कुछ भी काम धंधा करने के लिए। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता और विछा करने लगी है यहाँ पे आज पूजा। फ़िलहाल जैसे तैसे मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है। गर्मी इतनी भयंकर है कि नहा के आने के बाद भी शक्ल ऐसी जैसे नहा के ही ना आए हो। और बाल तो मेरे इतने गीले हो रखे हैं ना, इतने गीले हो रखे हैं, बिल्कुल पानी टपकने वाले बाल ऐसे हो रखे हैं जैसे सिर धोया हो मैंने। तो ये तो मेरे पसीने से रोज़ होते होते हैं बाल गीले। तो इसलिए जैसे ही मैं चोटी करती हूँ वैसे ही मैं खोल भी देती हूँ। पंखे के नीचे बैठती हूँ ना तो बालों को खोल देती हूँ। जब से गर्मी में काम कर रही होती हूँ तो पसीना फिर भर जाता है, फिर बालों को खोल के पसीने को सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो सिर इस तरह गीले रहता है पूरी गर्मी। तो फिलहाल यहाँ पे आज क्या है कि चाय नाश्ता सबका हो गया था और किस गया था किसी काम से बाहर। तो वहाँ पे ना बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी अच्छी मिलती है। तो मेरा एकदम से ध्यान आ गया, मैंने क्रिस तो ऐसा कर बेडमी पूरी लिया। तो चाय नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया, बर्तन वर्तन बन गया। उसके बाद क्रिस अपनी बेडमी पूरी ले आया था। 10 बजे का वक्त था। तो आज तो बेडमी पूरी के चक्कर में खाने बहुत ही जल्दी खा लिया था। तो यहाँ पे बेडमी पूरी में लाया है क्रिस आलू की सब्ज़ी, रायता है और साथ में बेडमी पूरी। तो सब्ज़ी भी टेस्टी थी और बेडमी पूरियाँ भी टेस्टी थी। मज़ा आ जाता है खा के। और सब्ज़ी तो इतनी सारी है कि मतलब शाम तक बची रही, मुझे फेंकनी पड़ी, इतनी सारी सब्ज़ी थी। और बच्चों को तो क्या है ना कि पूरी होगी या फिर बेडमी पूरी होगी, कचौड़ी, उनके साथ तो बच्चे खा भी लेते हैं आलू की सब्ज़ी। लेकिन रोटियों के साथ तो कम ही पसंद करते हैं बच्चे, मुश्किल से उनको खिलानी पड़ती है। उनको क्या, मुझे भी कम ही पसंद है आलू की सब्ज़ी। बस पूरी पराठों के साथ तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूली फूली है हमारी बेड में पूरी तैयार है। आज खाने की छुट्टी, आज तो हम पार्टी करेंगे मतलब आज मौज बनाएंगे। ये तो फ़ायदा हो गया कि हाँ चलो मुझे खाना नहीं पड़ा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैं किचन में कुछ काम कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पर गरम गरम ले आया था तो फटाफट सबने खाना खा लिया है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और नहा धो के आ गई हूँ। तबीयत हो रही है ढीली, जुकाम हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ी सी शरीर में हरारत है। और बस सुबह टहल के आने के बाद खाली घर की सफाई करी है और नहा के और पसीना दिखा दी। ये देखो बाल बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, धो के आई हूँ, सिर सारा सर गीला पड़ा हुआ है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि हवा का तो नाम ही नहीं है और किचन में जाने को मन नहीं कर रहा। पसीने देख सकते हैं, नहा के आई और नहा के ऐसा लग रहा है पसीने से दोबारा नहा ली हूँ। तो चलिए फिलहाल तो देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है और खाने में क्या बनाना है। कुछ खाने पीने का तो समझ में नहीं आ रहा। जुकाम है सबको ही, सब कुछ सबका सही हो चुका है, मुझे लगा है। इतने दिनों से ना चावल भी नहीं बन पा रहे हैं जुकाम के चक्कर में, रोटियाँ खा खा के हो गए हैं बोर। तो अभी तो सोच रही हूँ फिलहाल तो रोटी सब्जी बनाऊँगी, शाम को देखती हूँ इडली वगैरह बना लूँ। तो फिलहाल यहाँ पे फिलहाल तो नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं खाने में क्या बना सकते हैं, क्या नाश्ते बना सकते हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा, किचन में जाके खड़ी होके ही समझ में आएगा। और आज है अगला दिन। कल तो इतनी तबीयत ख़राब हो रखी थी कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कहाँ कोई वीडियो बनाऊँ। बस जितना शूट किया था उतना मैंने आपको दिखाया और बस उसके बाद का अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी। किचन की सारी साफ़ सफाई करके चली गई थी, बस नाश्ते की तैयारी करनी है। और ये बोतलें मंगाई ना, इनका एक फ़ायदा है कि एक बोतल का ढक्कन जो दूसरी बोतल से चेंज नहीं होता ढक्कन, तो एकदम सेम कलर के ढक्कन है। तो ये फ़ायदा है इस बोतलों को लाने का। और बस यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरी सुबह सुबह खाने की। तो मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खाने में नाश्ते में भी टाइम है, खाने की तैयारी होके रख जाएगी तो सही रहेगा। तबीयत भी ढीली हो रही है और दवाई ले लेती हूँ तो उसका नशा ऐसा तो पूरे दिन लग के सोती हूँ मैं। तो इसलिए बस खाना पीना तैयार करके रख दूँगी, जिसको जब खाना है भी जब खाओ। मेरे को भी थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ चलो, मेरे को जब नींद का नशा चढ़ जाता है ना तो फिर तो बस कुछ भी नहीं दिखता दवाई खाने के बाद। तो बस तो फिर ये होता है कि सो जाओ। तो पूरे दिन आज मैं लग के सोई हूँ, रात को भी पूरे लग के सोई हूँ। और कल तो ऐसा हुआ था कि दवाई खा के मेरी आँखें ही नहीं खुली, तो टहलने गई नहीं थी। आज तो मैं गई हूँ टहलने के लिए। बस आके थोड़ा सा फिर मैं रेस्ट किया 5 मिनट, फिर उसके बाद करके काम में लगी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ खाने की तैयारी कर देती हूँ। टाइम है भी, नाश्ते में भी ये सब नहा रहे हैं और मैं यहाँ पे इतने अपने खाने की तैयारी कर लूँगी। इनसे कुछ मेरी बात चल रही है इस समय, तो वही बातें कर रहे थे दोनों जने। तो यहाँ पे नहा के कितने आ जाओ आप, लेकिन देख सकते सूट पूरा भीगा पड़ा है मेरा पीछे से पसीने की वजह से। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे बैंगन इतने भून रहे हैं, टमाटर भून रहे हैं। तो मैंने तैयारी कर दी दूध गर्म करने की। भगोने में सारी थैलियाँ रिता दूँगी और साइड में रख दूँगी। तो
कई बार हमारे साथ ये होता है कि सुबह भी सोचो कि क्या बनाएं और शाम को भी सोचो कि क्या बनाएं। मतलब जैसे हमें सुबह का खाना बनाना है तो रात को सोचते हैं कि क्या बनाएंगे, सुबह देखी जाएगी जो बन पाएगा। यही सुबह होता है कि जब किचन में जाने से पहले सोचते हैं क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। जब किचन में जाके खड़े होते हैं ना कुछ बना के तैयार हम कर ही देते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि नाश्ते में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या मैं। तो यहाँ पे बस दिमाग तोड़ गया एकदम किचन में आते के साथ ही। पहले तो मेरे को ये तो था कि हाँ खाना बनाना है मुझे, खाने बैगन का भरता ही बनेगा। लेकिन फिर ये था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ रोज़ तो ब्रेड भी अच्छी लगती है, पोहा वगैरह बना नहीं सकते जुकाम के कारण, क्योंकि अभी सभी घर में बीमार होकर चुके हैं और मेरा नंबर लग गया है अब। तो सोच सोच के थोड़ा सा खाना बनाना पड़ रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने आटा तैयार कर दिया है। सोचा तो ये था कि चलो नमक अजवाइन के पराठे बना लेते हैं फ़िलहाल, और क्या ही बनाएंगे, ब्रेड वगैरह भी रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जब नमक अजवाइन का पराठा मैं आटा तैयार कर रही थी तो साथ ही मैंने आम का अचार का मसाला डाल दिया था, क्योंकि डिब्बे में थोड़ा सा अचार का मसाला बचा था। तो मैंने सोचा चलो इसको डिब्बे को पोंछ के से मिक्स कर देते हैं आटे में, पराठे का टेस्ट ना और अच्छा बढ़ जाएगा। तो बस ये ना कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है कि हम करें तो करें किचन में आके क्या नाश्ता बनाए और क्या खाना बनाए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी रखी तो सब्ज़ी में तो खैर अगर घर में सब्ज़ी रखी तो कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं। लेकिन बस ये था कि चलो अब नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा तैयार कर लिया है यहाँ पे, और देख सकते हैं पसीने की वजह से ना हालत डाउन हो रखी है। हमें पसीना आता है ना तो वैसे भी हमारे एनर्जी का जो लेवल है ना वो गिर जाता है नीचे, और पसीने दिखा रही थी मैं आपको कितना टपक रहा है। तो यहाँ पे हमारे बढ़िया से पराठे तैयार हो रहे हैं बनके, नमक अजवाइन और अचार के मसाले के, करारे करारे सरसों के तेल से। सरसों के तेल में पराठे बनाते हैं तो एकदम करारे करारे बनते हैं। तो चलिए नाश्ता हो गया है तैयार, और उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे बैगन का भरते को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे सरसों के तेल में डाल दिया मैंने जीरा, और जीरे को भूनने के बाद डाल दिया मैंने इसमें प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो डाल दी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भिगो के रख रही हूँ मसालों को। तो बेसिक से मसाले हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला, बस यही डालूँगी, और साथ में डालूँगी सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डाल दो बैगन के भरते में, या फिर आप मैगी मसाला डाल दो, तो उससे क्या होता है कि बैगन के भरते का ना टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सब्जी मसाला निकाल लिया है, एक आधे चम्मच जितना डाल दूँगी मैं इसमें, और इन मसालों को अच्छे से ना मिक्स करके घोल के पानी में रख दूँगी। जितने प्याज भून रही है 1 आध सेकंड जो भी भीगेगा मसाला वो भीग जाएगा। वैसे तो मुझे पहले भिगो के रख देना चाहिए था, लेकिन बस दिमाग से उतर गई ना, तो तुरंत भी भिगो दो ना तो 1-2 मिनट में काफ़ी मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। और यहाँ पे बस प्याज भुनने के बाद मैंने डाल दिया है सारा मसाला जो मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो इसको जब तक भूनते हैं मसाले को, जब तक हमारे मसाला सारा तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे जैसे तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया था ना मसाले का, तो मैंने साथ ही डाल दी थी इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना सब्जी में इतना बढ़िया लगता है, और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ा देता है। जैसे आलू की सब्जी हो, मूंग मसूर की दाल, या कोई भी दाल हो, कोई भी सब्जी, हर एक सब्जी में आप ये कसूरी मेथी डाल दो, सब्जी का स्वाद का टेस्ट और बढ़ ही जाता है उसका। बस यहाँ पे मसाला भुनने के बाद टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था नमक, और यहाँ पे बस लास्ट में डाल दिए टमाटर भुनने के बाद अच्छे से पकने के बाद बैगन भुने हुए हमारे। देख सकते हैं इस समय बैगनों में ना बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर हम उबाल के बनाते हैं ना तो उसमें पानी बहुत सारा हो जाता है बैगन में, तो वो टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट जो है बैगन के भरते वो दबा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारा कितना बढ़िया सा बन के टेस्टी सा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। जुकाम हो रहा है तो फिर यहाँ से मैं फिर दोबारा से मैं चाय बनाने लगी हूँ। विशाखा की बन रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं 1 कप अपने लिए बना लेती हूँ। आज मेरी सुबह सुबह में ना तीसरी चाय है ये। सुबह आँख नहीं खुल रही थी नींद के मारे, क्योंकि दवाई की खेल इतनी हो जाती है ना कि बस वो जगने के लिए ना बड़ा कठिन काम कर देती है मेरा। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह उठी, नींद भरी हुई थी आँख में, तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए चाय ही बनाई। और अब यहाँ पे नाश्ते के साथ मैंने चाय पी है, और उसके बाद अब ये चाय बन रही है। किचन के सारे काम हो गए, चाय नाश्ता सबका हो गया, उसके बाद मैं लग गई हूँ। चाय नहीं पी है मैंने, चाय मेरी अभी अंदर ही रखी हुई है। तो मैंने सोचा चलो जितनी चाय ठंडी होगी इतने में किचन को साफ़ कर देती हूँ। अच्छे से साबुन वगैरह लगा के मैं किचन को साफ़ कर दूँगी। जब सारे काम निबट जाए उसके बाद हम किचन को साफ़ करें तो बढ़िया रहता है, किचन एकदम साफ़ सुथरा लगता है। तो चलिए यहाँ पे बस तरफ से अच्छे से मैं साबुन ले लिया है मैंने विम वाला, उसी से पूरी किचन को साफ़ करूँगी।
शाम की घड़ी में 5:15 बज गए और अब बना के लाई अपने लिए चाय, ये देखो। और भूख लग रही थी ना तो एक रोटी भी ले आई हूँ, क्योंकि सुबह खाना खा के ना सो जल्दी खाना खा लिया था 11 बजे, तो अब भूख सी लगी आई है तो एक रोटी ले आई हूँ अपने लिए बैंगन के भरते के साथ। बैंगन का भरता इतना मस्त बना है ना, ऐसी सब्जी बनती है ना तो भूख भी दोबारा लगी आती है। और साथ में लेके आई हूँ अपने लिए घी बुरा, तो कुछ मीठा खाने का मन करे ना तो सबसे बढ़िया घी बुरा खा लो। ये देखो यहाँ पे बैगन का भरता शाम के वक्त और एक रोटी खाई जा रही है। तो जी यहाँ पे तो मेरे शाम का चाय नाश्ता चल रहा है मस्त वाला, और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।